हैकर बैठा है और उस डेटा को पढ़ भी लेता है, रीड भी कर लेता है, तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरा आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, राइट? वेबसाइट हैक नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है अगर मेरे पास एसएसएल है ना, तो मेरा वेबसाइट हैक ही नहीं हो पाएगा। ये सबसे गलत बात है। एसएसएल क्या होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है जो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक के अराउंड है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एसएसएल को बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले जानेंगे होता क्या है, कितना कॉस्ट लगता है, कुछ फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली कब आपको इसकी जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बिना मतलब का सिर्फ बिल बनाने के लिए होस्टिंग वाले, डोमेन वाले आपको एसएसएल चिपका देते हैं, राइट? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी करें वो साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएसएल होता क्या है। तो एसएसएल, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे नॉट सिक्योर लिख के आता है, और जब भी नॉट सिक्योर लिख के आता है तो आप डर जाते हैं। राइट? वही कभी कभी आप देखे होंगे कि वेबसाइट पे ऐसे ग्रीन आता है और कभी ऐसे रेड आता है, राइट? तो जब अगर एसएसएल डला हुआ है ना तो ऐसे ताला बन के आता है और ऐसे ग्रीन रहता है। लेकिन अगर एसएसएल नहीं डला हुआ है तो आपका क्या होगा? तो फिर होगा आपका कुछ ऐसा नॉट सिक्योर और आप डर जाएंगे, राइट? चलिए एसएसएल को और डिटेल में देखते हैं। तो मैं पूरा डायग्राम से प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसएसएल होता क्या है? तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर ये बेसिकली एक लेयर है, काइंड ऑफ लेयर है। ये बेसिकली करता है क्या? इंक्रिप्ट करता है डेटा को। इंक्रिप्ट करता है डेटा जो आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से जो डेटा भेज रहे हैं सर्वर तक, या सर्वर जो आपको डेटा भेज रहा है आपके फोन तक या आपके लैपटॉप तक, तो वो डेटा को ये इंक्रिप्ट कर देता है। तो बेसिकली लेट्स से आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, तो आपका लॉगिन का डेटा फेसबुक के सर्वर तक जाना है। तो फेसबुक के सर्वर पे जाने से पहले ये क्या होगा? आपका डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा और आपका फ्रेंड लिस्ट, आपने किससे क्या मैसेज पे बात की है, आप किससे क्या चैटिंग कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के सर्वर से आनी है आपके मोबाइल तक। तो फेसबुक के सर्वर से जब ये डेटा निकला तो फिर से ये इंक्रिप्ट हो गया और आपके फोन तक आने तक ये इंक्रिप्ट रहा। अभी मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है। डायग्राम क्या लिया है? मान के चलिए ये आपका लैपटॉप है या फिर आप अपने मोबाइल से यूज कर रहे हैं इंटरनेट। तो बेसिकली एसएसएल रहने से क्या होगा? जब भी कोई डेटा आप अपने लैपटॉप से फीड कर रहे हैं, लैपटॉप से फीड कर रहे हैं जिनकी आप अपने लैपटॉप पे आपने लेट्स से कि जीमेल लॉगिन किया, तो आपने अपना जीमेल का आईडी डाला, जीमेल का पासवर्ड डाला। तो अब वो डेटा कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल करेगा? वो डेटा आपके लैपटॉप से निकला, लैपटॉप से निकलने के बाद आपके रूटर तक वो डेटा गया, आपके रूटर जिससे आप वाईफाई चला रहे थे वहां पे वो डेटा गया। अब वो रूटर के बाद जाएगा वो डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक। आईएसपी पे जाने के बाद आप लेट्स से एयरटेल का नेट चला रहे हैं तो एयरटेल के आईएसपी पे जाएगा, बीएसएनएल का चला रहे हैं तो बीएसएनएल के आईएसपी पे जाएगा। उसके बाद जाएगा वो किसी मोबाइल नेटवर्क टावर के पास, उसके बाद वो डेटा जाएगा गूगल के सर्वर के पास, राइट? तो इस बीच के प्लेस में बहुत सारा जगह आपका जीमेल का आईडी और पासवर्ड जा रहा है। ओके, अब सोचिए यहाँ पे मैं हैकर हूं और मुझे पता है कि रूटर को कैसे हैक करना है। तो आपने जो जीमेल का आईडी पासवर्ड अपने लैपटॉप पे डाला है वो डेटा मैं रीड कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, और अगर वो डेटा मैं पढ़ पाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा आपका जीमेल का आईडी क्या, आपका जीमेल का पासवर्ड क्या है, और उसके बाद मैं आपका जीमेल खोल सकता हूं, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि डेटा जो भी ट्रांसफर हो रहा है आपके मोबाइल से सर्वर तक, किसके सर्वर तक? जो वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं उसके सर्वर तक। अगर वो डेटा बीच से लीक हो जाता है, बीच से कोई उसको एक्सेस कर लेता है, तो वहां पे वो आपकी जानकारी, आपका इंफॉर्मेशन को देख सकता है। यहाँ पे तो रिस्क कम है, लेकिन सोचिए कि आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कोई
लाइक क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं या आप कोई ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, वहां पे अगर मैं ऐसा हैकर हूं और मैं रूटर हैक करके आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर जान गया, आपका डेबिट कार्ड का नंबर जान गया, आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड जान गया, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए एसएसएल लेके आया गया। तो एसएसएल बेसिकली क्या करता है, जैसा कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। आपने अपना डेटा अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पे आपने डाला vikas@gmail.com और अपना पासवर्ड डाला। अब देखिए ये डेटा आपके रूटर तक जाएगा, राइट। अब अगर आपका जो डेटा लाइक vikas@gmail.com आपने डाला, अगर उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए, इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, उस डेटा को किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया जाए। किसी और फॉर्म में कैसा, वो कुछ लिख के आ रहा है XYZ KLMNOP 25 23 24 35 36, तो उसको अगर कोई यहाँ हैकर बैठा है और उस डेटा को पढ़ भी लेता है, रीड भी कर लेता है, तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरा आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, राइट। तो एसएसएल ये छोटा सा काम करता है, क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। आपने जो डेटा इंटर किया है उसको कोई और फॉर्म में चेंज कर देता है, ताकि अगर बीच में वो कोई डेटा पढ़ लेता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आए। तो ये सिंपल सी चीज है एसएसएल। एसएसएल से रिलेटेड अभी और कुछ डिटेल हम लोग जानेंगे। ये डेटा आपका इनक्रिप्ट करने में हेल्प करता है, आपका डेटा को सिक्योर करता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सर्वर से क्लाइंट तक, सर्वर से आपके फोन तक जो डेटा आ रहा है उसको पूरा इनक्रिप्ट करके आगे भेजता है। चलिए आगे समझते हैं, इसका कॉस्ट समझते हैं। एसएसएल अगर आप लेना चाहते हैं, अपने वेबसाइट में भी आप चाहते हैं कि ताला लग के आए, तो इसका क्या खर्चा आएगा, तो क्या खर्चा आएगा, 1400 रुपए से 2 लाख रुपए तक का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, एसएसएल का लाइसेंस अवेलेबल है। तो बेसिकली किस तरह का आपका वेबसाइट है और किस तरह का आप एसएसएल ले रहे हैं, इस पे आपका कॉस्ट डिपेंड करता है। मिनिमम 1400 रुपए से आपका एसएसएल पर ईयर का बात कर रहा हूं मैं, 1400 रुपए पर ईयर में आपका एसएसएल आ जाता है। तो कॉस्ट वाइज बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपका लाइक कोई छोटी कंपनी है तो आप लाइक एक बेसिक एसएसएल लाइसेंस के साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानने की जरूरत है। अब क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एसएसएल लिए हैं तो आपको गूगल की रैंकिंग में हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये बात 100% करेक्ट है। अगर आपके पास एसएसएल है तो आपकी वेबसाइट को गूगल ट्रस्ट करती है। ऐसी वेबसाइट को गूगल ट्रस्ट करती है जिसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है, तो आपको वहां पे गूगल रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगा अगर आपके पास एसएसएल है। वेबसाइट हैक नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है अगर मेरे पास एसएसएल है ना तो मेरा वेबसाइट हैक ही नहीं हो पाएगा। ये सबसे गलत बात है। एसएसएल का वेबसाइट सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। एसएसएल का सिर्फ रिश्ता नाता है आपके डेटा की सिक्योरिटी से, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी से कोई इसको लेना देना नहीं है। वेबसाइट फिर भी हैक हो सकता है, कोई हैकर है तो आपकी वेबसाइट में किसी तरीके का कोई चेंज वो कर सकता है, हाँ, लेकिन आपकी वेबसाइट में कोई डेटा इंटर कर रहा है और वो जो सर्वर तक जा रहा है उस बीच में कोई भी आपका डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आप एसएसएल लेके रखे हैं। एक और फैक्ट है जो आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप एसएसएल इंस्टॉल करते हैं आपकी वेबसाइट में तो आपका वेबसाइट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये बहुत लाइक मिनिमम टाइम होता है, थोड़ा ही स्लो होता है, लेकिन थोड़ा जरूर स्लो हो जाता है। थोड़ा क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि सर्वर से जो डेटा निकलना है वो इनक्रिप्ट होके निकलना है और आपके मोबाइल पे आके फिर उसे डिक्रिप्ट होना है, तब जाके आपको डिस्प्ले करना है, राइट। तो ये इंक्रिप्शन में टाइम लगेगा, अगेन डिक्रिप्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो इसके चलते वेबसाइट आपका मिली सेकेंड के लिए स्लो हो जाता है। चलिए और कुछ जब बातें जानते हैं एसएसएल से रिलेटेड। तो एसएसएल आपको कब चाहिए, व्हेन यू नीड एसएसएल। तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या, आप अपनी वेबसाइट पे यूजर का क्रेडिट कार्ड का डेटा मांग रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है जो फॉर्म यूजर से भरवा रहे हैं, तो वहां पे क्या कुछ डेटा आप कैप्चर कर रहे हैं, राइट। जब भी आप अपने वेबसाइट पे कोई डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो आपको एसएसएल लेना चाहिए, नहीं तो वो डेटा हो सकता है कि कोई हैकर हैक कर ले, राइट। आपके वेबसाइट में अगर लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा है या यूजर का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको एसएसएल लेने की जरूरत है। प्लस अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, तो भी आपको एसएसएल लेने का जरूरत है।
तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट एफएफएल। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया है कि ये नॉट सिक्योर क्या होता है, सिक्योर क्या होता है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आपने शुरुआत किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।